हम निकल रहे थे गुजर खान से पिंडी और मुझे ये बड़ा ही हसीन और फिल्मी सा सीन दिखा रास्ते में, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। खैर पिंडी 1 मंथ के बाद आना हुआ, 1 महीना हम गुजर खान में ही थे। तो यहाँ जब आकर घर खोला तो हालत काफ़ी ख़राब थी और हर कोने में काफ़ी डस्ट और पूरा घर ही बहुत डस्टी हुआ हुआ था। तो खैर पूरे घर को ही सफाई की ज़रूरत थी, पर बहरहाल मैंने किचन से ही सफाइयाँ शुरू की, बिकॉज़ किचन में फिर खाना भी बनाना था। बाय द वे पिंडी में हम कोई पिछले 2.5 साल से इस घर में रह रहे हैं रेंट पर, और कुछ ही टाइम में हमें इस घर से शिफ्ट कर जाना है। और ये बात सोच-सोच के मुझे कोई बड़ी शदीद वाली उदासी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है उस जगह से, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी की काफ़ी मतलब लम्हे गुज़ारे हों, काफ़ी वक़्त गुज़ारा हो। यूँ तो सभी को अटैचमेंट हो जाती है, बट मुझे कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, इस वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा उदासी रहती है। खैर किचन में पड़ी एक-एक चीज़ को धोया, ड्राई किया, कुछ किचन वर्किंग कंडीशन में आया। वैसे मैं काफ़ी थक गई इन सब चीज़ों की सफाइयों में, बट सब कुछ साफ देख के थकन भूल गई। दूध बॉयल किया साथ-साथ और साथ ही फिर कुकिंग करने का प्लान शुरू किया। आज मैंने भिंडियाँ बनाने का सोचा हुआ था, वो बनाने के साथ-साथ मुझे ये भी टेंशन पड़ी हुई थी कि मैंने अपने हस्बैंड की रोटी बनानी है। एक्चुअली डॉक्टर ने उनको व्हीट एलर्जी बताई है, सो उनके लिए एक स्पेशल आटे की रोटी बनानी है, या फिर मकई के आटे की, और मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं है बनाने की। गुजर खान में तो मेरी सास बनाती थी उनके लिए, बट अभी मुझे ही बनानी थी, सो मेरे लिए ज़रा ये मुश्किल काम था। खैर भिंडियों को मैंने अलग से फ्राई करके रख लिया, क्योंकि अपनी अम्मी को मैंने हमेशा ऐसे ही भिंडी बनाते देखा था। वो भिंडी को अलग से फ्राई करती थीं और फिर बाकी मसाले में डालती थीं। बस फिर मैंने प्याज फ्राई किया और फिर टमाटर डाले, उनको फ्राई किया। मसाले डालने के बाद उसमें भिंडियाँ डाली और दम पर रख दिया, एंड दे टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड। और स्पेशल आटे की रोटी बनाने की भरपूर कोशिश की, बट जब वो तवे पर डाली तो उसकी ये हालत हो गई। खैर बाहर मौसम बड़ा फिट सा हो रहा था, और जब बाहर मौसम अच्छा हो रहा होता है तो मैं या तो अपने लॉबी के दरवाजे से जाके बाहर के नज़ारे करती हूँ, या फिर मोस्टली अपने ड्राइंग रूम के बाहर की तरफ खुलने वाले दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती हूँ और ये नज़ारा इंजॉय करती हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्पॉट है अपने घर में, और जब से घर छोड़ने का टाइम करीब आ रहा है तब से मुझे और ज़्यादा अपने घर में गुजारे हुए एक एक मोमेंट को अ, सही तरीके से एंजॉय करने का दिल करता है कि फिर दोबारा यहाँ ये लम्हे नसीब नहीं होंगे, सिर्फ यादें ही होंगी। एक जगह ये शायरी पढ़ी थी, पता नहीं किसकी है, किसने लिखी है, बहरहाल मेरे एहसासात से काफ़ी मिलती है। पुराने घर की यादों में खो जाता हूँ, हर कोना हर चेहरा लगता है अपना सा, दिल में बस गए हैं वो मुस्कुराहट भरे लम्हे, जैसे एक कहानी जिसे मैं हमेशा याद रखूँगा। This is all for today's vlog. Catch you guys tomorrow. Allah Hafiz.